जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय। शिव जी द्वारा ताराक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी यथ रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पूर्व में वशिष्ठ ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उन्हें उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष चढ़ाकर जनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलषित मुहूर्त भी आ गया। जगह जयाघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने त्रिपुर के संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब सहन होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म सात हो एक ही साथ भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित ताराक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं। अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस वाहिनी में भस्म हो गए। शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर क्षार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त, कोई रति के से भ्रात हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा में नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हुए। पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 11वां अध्याय। प्रलयंकर शंकर द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, ही शिव श्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश्रय हो तो उसे भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण कर बोले, महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती जी की ओर देखते हुए नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देव सेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से रहा न गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम कर कहने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्म आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत ही
स्तुति की तो लोगों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिव जी ने ऐसा वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं को जब कोई संकट आवे तब हमारी सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के ऐसा कहा तो विष्णु शिव जी ने प्रसन्न होकर, तथा अस्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी विलासाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा, मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी। महापुराण पंचम युद्ध खंड का 12वां अध्याय। देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति तथा उनकी वर प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर में हाथ जोड़कर शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। मैं बहुत स्तुति नहीं जानता, केवल आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वह वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह परमात्मा शंकर जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वे सब मुंडे भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु जी आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और देव ऋषियों के हितकारी होगे, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे, उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों को सप्रेम पूजा की और ये युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान में आकर शांति लाभ लेने लगे। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सब कामनाओं को भोग अंत में मोक्ष का भागी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 12वां अध्याय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।